सुन नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सगन मां है इम्तियाज मीर मियां साहब अञा ताईं माज़ी मां कोन निकितो आहे पर जेके ॻाल्हियूं करे थो उहे सही भी आहिनि त माज़ी में जेके जजिस हुआ उन्हनि जो किरदार छा रहियो आहे ऐं कीअं उहे जेके मार्शलाऊं हुजनि उन्हनि खे वैलिडेट कयो आहे इन खां को इनकार नाहे मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन भी हिकिड़ी ॻाल्हि सही चई आहे अॼु जे ॾींहुं त असां सियासत खे असां ज़ाती दुश्मनी में खणी वेंदा आहियूं मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब गॾियल हुकूमत जी तरफ़ भी उहो इशारो ॾिए थो त अॻिते जेकी आहे कोलेशन नज़र भी अचे थो 172 जी फिगर कंहिं वटि भी कोन हूंदी निगरां वज़ीर आज़म काकड़ साहब भी अची चयो आहे त इलेक्शन 8 फरवरी ते थींदा ऐं 8 फरवरी ते इलेक्शन थियण था वञनि ऐं मुल्क जे अंदरि काफ़ी सियासी शख़्सियातूं मुख़्तलिफ़ सियासी जमातुनि में वञनि थियूं कुझु नयूं जमातूं आहिनि कुझु पुराणियूं जमातूं आहिनि ऐं कुझु खे पंहिंजो सियासी तौरु पंहिंजो पाण खे ज़िंदा रखण जे लाइ कुझु धड़नि खे बि ज्वाइन करनि था पीपल्स पार्टी सिंध जे अंदरि तमामु घणी मज़बूत आहे ऐं JUI जी तरफ़ GDA जी तरफ़ ऐं नून लीग कोशिशि करे थी सिंध जे अंदरि वॾे पैमाने ते लेकिन जेकॾहिं असां उन्हनि खे ॾिसूं था त इलेक्टेबल्स ओॾे कोन आहिनि मूंखे ज्वाइन कयो आहे स्टूडियो में मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब सेनेटर रही चुका आहिनि एडवाइज़र टू CM रही चुका आहिनि सीनियर रहनुमा आहिनि डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां उनजो ताल्लुक़ डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजी महिरबानी आहे इम्तियाज़ डॉक्टर साहब इलेक्शन 8 फरवरी ते थिए थी कंफ्यूजन आहे एॾा लेटर्स लिखिया था वञनि अहिड़ियूं शयूं लिखियूं थियूं वञनि पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहे थी कुझु सियासी जमातूं जॾहिं ऑफ द रिकॉर्ड वेहनि था उहे बि चाहिनि था त इलेक्शन खां असां जेको आहे न परे थियूं इलेक्शन न थिए छा चवंदव डॉक्टर साहब इम्तियाज़ तव्हां सां मुंहिंजा इलाही पुराणा लाॻापा आहिनि अपार्ट फ्रॉम जर्नलिज़म तव्हांखे ख़बर आहे त ज़ाती तौर ते मुंहिंजो मौक़िफ़ ऐं मुंहिंजी पार्टी जो मौक़िफ़ चिटो ऐं वाज़े आहे उहो इहो आहे त पाकिस्तान ऐं सूबे सिंध जी सर्वाइवलिटी में त इलेक्शन्स थियनि हर साल हर जेको आहे सो टेन्योर खां पोइ ऐं इलेक्शन थियनि केर बि खटी अचे असांखे हिन सां कोन्हे ऐं फेडरलिज़म कॉन्स्टिट्यूशन ऐं सॉवरेंटी ऑफ द पीपल इन में आहे त इलेक्शन्स थियनि इलेक्शन न थियण जी माना पाकिस्तान जे वफ़ा खे ख़तरो ऐं प्रीवियसली न इलेक्शन्स थियण जे करे पाकिस्तान खे नुक़सानात थिया आहिनि त इहो त हिकिड़ो वाज़े मौक़िफ़ आहे काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस साहब ऐं हुन सां गॾु जेके ॿ ॿिया जज साहब हुआ उन्हनि रातो राति जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसिलो ॾिनो त 8 ते इलेक्शन थींदा ऐं पोइ इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट बि डेट करे छॾी आहे अॼु खां शायदि फॉर्म बि मिली विया आहिनि ऐं अमल शुरू थी चुको आहे पर मिस्टर बोंगस त आख़िर ताईं इहे चाहींदा त इलेक्शन्स डीरेल थियनि पर हाणे डीरेल त कंहिं सूरत में नज़र कान थी अचे हिकिड़ो अमल शुरू थी वियो आहे सुप्रीम कोर्ट राज़ी आहे इंटरनेशनल कम्यूनिटी राज़ी आहे अमेरिका राज़ी आहे ऐं जेकॾहिं इलेक्शन नथा थियनि त पाकिस्तान जी इमदाद बंदि थी वेंदी इंटरनेशनली त इलेक्शन सवाइ ॿियो को चाड़ो कोन्हे पर जेके मिस्टर बोंगस त उहे साज़िशूं कान हुन सां को फ़र्क़ु कोन थो पए ऐं इहो हर दौर में ई थींदो आयो आहे उहे जेके पार्टीज़ आहिनि नाला कोन था वठूं जंहिं वटि सही ॻाल्हि आहे सिंध में कैंडिडेट्स कान्हनि पाकिस्तान में कैंडिडेट्स कान्हनि उहो त चाहिनि था त इलेक्शन्स हिते हुते थियनि ऐं मुख़्तलिफ़ बहाना केॾीमहिल बरसातुनि जा केॾीमहिल सर्दियुनि जा केॾीमहिल दहशतगर्दी हाणे बेनज़ीर शहीद खां वधीक शहादत खां वधीक त ॿी का दहशतगर्दी कान ठही हुई जिते सभिनी पार्टी ख़ासि तौर ते नाला कोन था वठूं उन्हनि चयो त बाइकाट थियणु खपे पर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहिबु चयो त इलेक्शन थियनि ऐं इलेक्शन थिया सो हाणे असांखे आहे त स्मूथली इलेक्शन थी वञनि जेको खटे उनखे इक़्तिदार मिले ऐं पाकिस्तान जो गाॾो अॻियां वधे डॉक्टर साहब इत्तेहाद कुछ शख्सियतूं ज्वाइन करनि थियूं सिंध जे अंदरि बि काफ़ी नाला लियाकत जतोई साहब जीअं विया तव्हांखे ख़बर आहे त वज़ीर आला रही चुका आहिनि
कुझु अॼु शमूलियतूं थियूं शिकारपुर जे अंदरि JUI खे उन्हनि शामिलु कयो आहे। इहे उहे माण्हू आहिनि जंहिं पहिरियों कोशिशि कई पीपल्स पार्टी खे अचण जी, उन न वरितो, एॾे था वञनि। जेके एडजस्ट नथा थियनि त उहो ॿियनि पार्टीज़ में वञनि था। हाणे फॉर्म जो सिलसिलो शुरू थियो आहे ऐं जॾहिं पॉलिटिकल पार्टीज़ किन खे ॾींदियूं टिकट, किन खे न ॾींदियूं, उहो बि बीह रहंदा, कटेस कंदा। इहो फर्स्ट टाइम त कान्हे, सदाईं ईअं थींदो आहे। पर असांखे इन चीज़ जी मतिलबु आहे त अपसेट न थियणु खपे। इलेक्शन थियणु खपनि ऐं हर माण्हू जी मर्ज़ी आहे कहिड़ी पार्टी में थो वञे, बीहे थो नथो बीहे। अवाम जेके चाहींदी उनखे वोट ॾींदी। बिलावल साहब जो अॼु स्टेटमेंट आहे, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जा कातिल हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट जा जज सगुरा हुया। सही फरमायो आहे। लाहौर हाई कोर्ट में मौलवी मुश्ताक जेको आहे सो भुट्टे साहब खे दीना दास्ता जेको आहे सो चई करे ऐं वासे करे ऐं उन दुश्मनी जो इज़हार करे उन भुट्टे साहब खे सज़ाए मौत ॾिनी। कुदरत वरी हुन सां छा कयो उनजे जनाज़े में उहो बि सही दुनिया खे ख़बर आहे। सुप्रीम कोर्ट में 4 वर्सेस 2, 4 जजिस चयो त फांसी अचे, 2 ॼणनि चयो त एक्विट कयो। त उन हिसाब सां फांसी न अचणु खपे आहे न, छा जो एक्विट करे छॾियो जजिस। ॿी ॻाल्हि आहे त जेको आहे सो भुट्टे साहब जो हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट में हलियो, सेशन कोर्ट में कोन हलियो। त इहे इलाही रीज़न्स आहिनि जंहिंजे करे बिलावल साहब सही फरमायो आहे। ऐं काज़ी फ़ाइज़ ईसा जेको 11-12 सालनि खां पोइ जेका शुरू कयो आहे भुट्टे साहब जी हियरिंग, जेका ज़रदारी साहब मोकिली हुई एज़ अ प्रेसिडेंट पाकिस्तान, त उहो ज़रूरी जुडिशल मर्डर आहे, सॼी दुनिया थी वञे। डॉक्टर साहब, बयानियो इलेक्शन जे अंदरि बयानियो हूंदो आहे, नैरेटिव हूंदो आहे, बिल्ड थींदो आहे। मियां साहब बयानियो ठाहियो, वोट को इज़त दो, उन खां पोइ हिते हटियो आहे, ख़ामोश आहे, ख़ामोशी कई अथई। अॼु कुझु माज़ी जो ज़िक्र कयो अथई। मियां साहब माज़ी खे विसारींदो बि कोन्हे। अॼु बि जजिस जो ज़िक्र कयो अथई जेको उन सां थियो, अञा ताईं माज़ी मां कोन निकितो आहे। उन वटि बयानियो हो, वोट को इज़त, सिविलियन बालादस्ती, उन तां बि पोइ हिते हटियो आहे। ऐं पीपल्स पार्टी वटि कहिड़ो बयानियो आहे नेशनल लेवल ते, छा चओ था? जेका पीपल्स पार्टी में ज़रदारी साहब ऐं बिलावल साहब फरमाइनि पिया, उहो इहो आहे त रोटी कपिड़ा और मकान ऐं ॿियूं जेके सहूलियतूं एम्यूनिटीज़ आहिनि पब्लिक जे लाइ, जंहिंमें हेल्थ एजुकेशन, ॿियूं जेके सहूलियतूं आहिनि सॼे पाकिस्तान जे माण्हुनि खे मिलणु खपनि। इहो असांजो बयानियो आहे वाज़े तौर ते, जेका पार्टी जी लीडरशिप करे चुकी आहे। ऐं ख़ारजा पॉलिसी जेका आहे उहो ठाहिजे जंहिंमें दोस्तियूं वधनि ऐं जेको आहे सो पंहिंजो तरक़ी थियणु खपे, इंडस्ट्रीज़ लॻणु खपनि। इहे बयानियो आहे जंहिंमें असांजी फाइनेंशियल ऐं इकनॉमिकल ऐं एग्रीकल्चर खे तरक़ी मिले त असांजो GDP वधे ऐं नौजवाननि जे लाइ रोज़गार खुले ऐं पंहिंजो स्पेस मिले एजुकेशन में, हर माण्हू खे, हर औरत मर्द खे, औरतुनि खे जेको एम्पावरमेंट मिले, ॿारनि खे जेको आहे सो एजुकेशन ऐं न्यूट्रिशन जी सहूलियत मिलणु खपे। त इहे आहिनि असांजो बेसिक। ज़रदारी साहब, तव्हांजी क़यादत जो मौक़िफ़ पहिरें ॾींहं खां वठी शुरू आहे, मुफ़ाहमत जी पॉलिटिक्स, कोलेशन जी गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी के जो तजुर्बो भी काफ़ी सुठो बहितर आहे, उन तरफ़ डॉक्टर वञूं था, कोलेशन ॾे था वञूं, जेके हालात नज़र था अचनि। ज़रदारी साहब तो इहे चीज़ूं चयूं बि आहिनि ऐं बिलावल साहब जी बयान में बि इहे शयूं नज़र पियूं अचनि। त छा जो को बि पार्टी लॻे कोन थो त एब्सोल्यूट मेजॉरिटी खणी सघे। माना 172 जी फिगर बि मूंखे कोन थी लॻे पूरी थींदी। वो भी उन सूरत में थींदी जब कोलेशन ठहंदी। सो शयूं त अहिड़े पासे वञनि पियूं। ॾिसो डॉक्टर साहब, मुल्की सियासत जे अंदरि, नेशनल पॉलिटिक्स जे अंदरि पोलराइज़ेशन आहे, तक़सीम आहे, नफ़रत आहे, हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ सियासी दुश्मनियूं वधी वियूं आहिनि। अॻे अपोज़िशन हूंदी हुई, ठीकु आहे, अॼु उहा पोलराइज़ेशन तव्हांखे वधीक, डॉक्टर साहब छा सबबु आहे, कीअं हिन पोलराइज़ेशन खे ख़तमु कजे? पोलराइज़ेशन के करण वारनि पोलराइज़ ऐं तलखी पैदा कई आहे। ख़ुशूसन 14 में जेके धरना थिया हुआ
हुन में इमरान ख़ान जी जेका ज़बान माण्हुनि खे जेको आहे सो तैश में ॻाल्हाइणु ऐं बदतमीज़ी सां ॻाल्हाइणु ऐं पॉलिटिकल पार्टीज़ सां हथ न मिलाइणु, सभिनी खे चोर चवणु ऐं इक़्तिदार में अची करे हुन जेके बि शयूं कयूं आहिनि त हुन सां त तक़सीम ऐं नफ़रत वधी आहे। डॉक्टर ब्रेक जो टाइम थिया, ब्रेक जो टाइम थिया, ब्रेक खां पोइ था जूं डिस्कशन्स के तो वेलकम बिरादरी, मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रह चुके हैं, MPA रह चुके हैं और मरकजी क़यादतें GDA की सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। और डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आपको सलाम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। सरदार साहब, खदशात फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के हवाले से कैसे खत्म होंगे ये खदशात, क्योंकि इलेक्शन आपको पता है होने जा रहा है, आपने भी पार्लिमानी बोर्ड बना दिया है, सिंध के अंदर आप पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह हमारी पूरी मुकम्मल तैयारी है। यहाँ पर फंक्शन हाउस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ मेले जैसा समय, लोग आ रहे हैं अपने नॉमिनेशन पेपर्स भरने के लिए और दरख्वास्तें दे रहे हैं टिकट के लिए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सिचुएशन हमें नजर आ रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि GDA की लहर जो है उठ गई है सिंध भर में। तो खदशात तो यकीनन हैं, क्योंकि जो ROs DROs इन्होंने बनाए हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी से हैं, वही लोग जिनको इलेक्शन कमीशन उमूमन तौर पर मावनत करने के लिए दरख्वास्त करता है, वो इस दफा खुद इलेक्शन जो है वो मुंतजम हो गए हैं उसके। तो हमें तो ये खतरा है कि इलेक्शंस जो हैं वो टेंटेड होंगे, उसमें धांधली होगी। लेकिन आपने ये पूछा कि किस तरीके से इसका सदुभाव किया जा सकता है। मैं समझता हूँ अवाम की इतनी भारी तादाद अगर पोलिंग स्टेशन पे होगी तो शायद अगर इनका इरादा भी होगा धांधली का तो शायद उसमें से वो रोक सकें उसको। लेकिन ऐसी कुव्वतें हैं जो कि जैसे पिछले 2018 के इलेक्शन हुए थे, 6 बजे के बाद रिजल्ट सारे मुख्तलिफ चेंज हो गए, सारे डब्बे चेंज हो गए, सारी जो है पॉलिटिक्स चेंज हो गई, आवाम की राय जो है वो कचरे की ढेर में डाल दी गई और सेलेक्टेड हुकूमत मरकज में भी बनी, सेलेक्टेड हुकूमत सूबे सिंध में भी बनी। तो बहरहाल आएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का इनको एहसास होना चाहिए, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा मुल्क को अगर इस इलेक्शन में धांधली की गई तो। सदर साहब, निगरां हुकूमत जिसके ऊपर आपको भी एतमाद था, अब एतमाद है इस निगरां हुकूमत के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर? लेकिन बात जो भी की जाए सबूत के साथ की जाए। सही। अगर निगरां हुकूमत का वजीर रिजाइन करके पीपल्स पार्टी ज्वाइन करता है तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी का जहन रखता था माइंडसेट। तो इसी तरीके से दूसरे भी सारे जो लोग हैं निगरान हुकूमत में वो यकीनन सिस्टम के लोग लगते हैं, वो सिस्टम के तहत चल रहे हैं, सिस्टम को उन्होंने अभी तक जो है प्रिजर्व किया हुआ है और उसी के तहत चलते हैं। और आपको पता है सिस्टम का बादशाह कौन है? मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुके हैं। सदर साहब आप भी टेलीफोन लाइन पे रहे हैं, मेरे साथ हैं अली गौर खान साहब, MNA रह चुके हैं नून लीग के। मैं आपको वेलकम करता हूं अली गौर साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। और स्टूडियो में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, वो सलाम कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन पे हैं सरदार रहीम साहब, GDA के रहनुमा हैं, वो आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुल्की सियासत के अंदर एक बड़ी तकसीम नजर आ रही है अली गौर खान साहब, इस तकसीम को कम होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखें आपका तकसीम से क्या मुराद है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जातियात की पॉलिटिक्स, पर्सनल अटैक्स। जी देखें, जातियात की सियासत तो नहीं होनी चाहिए। सियासत हमेशा इश्यूज पर होती है और सियासत हमेशा जो है वो असूलों पर होती है। जाहिर है कि जब भी हालात में कुछ तुर्शी आती है, हालात जब
ذاتیات کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر سیاست میں منفی رجحانات بڑھتے ہیں. صحیح. اور خاص طور پر جو ٹائم تھا جب آپ نے دیکھا کہ 2013 سے یا اس سے پہلے جب دھرنوں کی سیاست ہوئی, جب سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ بریگیڈ بنائے گئے, جب جلسوں کے اندر جلاؤ دھراؤ کے نعرے لگائے گئے, اور جس طرح کی زبان جلسوں میں استعمال کی گئی, جس طرح سے لاک ڈاؤن کی گئی, جس طرح سے پر تشدد سیاست کی روش اختیار کی گئی, اس سے ملک کو اور ملک کی سیاست کو اور ملک کی, میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے. اور اگر ہم امن کی طرف اور اگر ہم صبر اور حوصلے کی سیاست کی طرف نہیں بڑھیں گے تو یہ علی گور خان صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں. ڈاکٹر کریم صاحب, چیئرمین صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, پنجاب کے اندر ان کو نہیں دی جا رہی ہے, نون لیگ نہیں دے رہی. دیکھیں پنجاب میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری اسپیس مل رہا ہے, مسلم لیگ کو, نون کو 85 سے آن ورڈ ان کو ہی اسپیس مل رہا ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد 88 دیکھیں, یا ہمارے تو الیکشن انہوں نے چورائے ہیں. ابھی لاہور شہر ان سے چوری ہو گیا ہے. تو ابھی میاں صاحب جب آئے تھے تبھی لاہور کا جلسہ کوئی بہت اچھا نہیں تھا, 30,000 لوگ یا 40,000 لوگ آئے تھے. ابھی ان کے لیے مسئلے مسائل بڑھ گئے ہیں. اور باقی ایک ایسا لگتا ہے کہ ان کو امپوز کیا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں پی ٹی آئی ہو یا دیگر سب پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ پراپر ملنی چاہیے. اور 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں, جو بھی ہوں گے ہمیں رزلٹ قبول ہیں, کیونکہ الیکشن کسی صورت میں ہونا چاہیے. بہت سے ایسی قوتیں ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ الیکشن ہو مگر وہ پیچھے کنسپیریسیز کر رہی ہے. تو ابھی تو جب سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کریجس ججمنٹ اور ان کے ساتھ جو 2 جج صاحب تھے, تو براوو کہوں گا ان کو, شاباشی ان پر ہے کہ انہوں نے صحیح فیصلے دیے. بس اب الیکشن ہو, ہم پاکستان کی سروائیولٹی الیکشن میں ہے. صدر صاحب, آپ کو بھی ایک مطلب شکایت رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی سندھ کے اندر, پریس کانفرنسز میں, ٹاک شوز میں آپ کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ سندھ میں نہیں ملی, پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر. کیا کہیں گے سردار صاحب؟ ہماری لیول پلینگ فیلڈ جو شکایت تھی وہ برقرار ہے, اور سپریم کورٹ نے اس پہ اپنی مہر ثبت کر دی ہے. تو ہم تو کسی سے شکایت کر نہیں سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, سمجھے. تو اب لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس ملک میں نہ صرف جمہوریت بلکہ معاشرتی ارتقاء اور معیشت کو جتنا نقصان بیوروکریسی نے پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا. اور اگر وہی بیوروکریسی جو ہے الیکشنز کنڈکٹ کرے گی آر او ڈی آر او کی حیثیت سے, تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی فیئر الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہم ہر الیکشن جو ہے چاہے کوئی بھی کنڈیشنز ہوں اس کے لیے تیار ہیں اور بالکل بھرپور طریقے سے لڑیں گے. تو ہماری لیول پلینگ فیلڈ اور پیپلز پارٹی کی لیول پلینگ فیلڈ مختلف ہے. یہ 2018 کی لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں کہ ان کو تشریح پہ رکھ کر 6 بجے کے بعد رزلٹ ان کے فیور میں تبدیل کر دیے جائیں اور پھر اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے. ہم لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہے ہیں کہ جو ووٹر جس پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈالتا ہے وہ وہاں پر گنا جائے, اور جمہوریت اسی کا نام ہے کہ جو لوگ اپنی رائے دیتے ہیں اس کو گنا جائے اور اس پہ اس کا اثر لیا جائے, اور نمائندہ جو ہے عوام کا نمائندہ ہونا چاہیے جو اسمبلی میں جاتا ہے. علی گور خان آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نون لیگ کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, اس کے لیے اسپیس پیدا کی جا رہی ہے, اور الیکشن چوری ماضی میں نون لیگ نہیں کیے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انتہائی معذرت کے ساتھ
یہ تمام الزام لگانا اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی اصول کے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے اور سندھ میں بھی بالخصوص جو ان کے اربن ایریاز ہیں، وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے مطمئن ہے؟ وہ تو واضح ثبوت لے کر، واضح اپنا جو ہے وہ دلائل سے بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے تو اپنے سیاسی مخالفین کو سندھ میں جائیں کہ حکومت اسٹیٹ ہی نہیں دی۔ ابھی جو حالیہ بلدیاتی الیکشن ہوئے جس میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی کراچی میں بلدیہ کے اندر، یہ میرے محترم بیٹھے ہیں بھائی، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ ان کی پارٹی مطمئن ہے کہ یہ منصفانہ الیکشن ہوئے تھے؟ کیا ان کے سارے جو سیاسی مخالفین وہاں پر ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی سندھ کی، وہ لوگ مطمئن ہیں کہ یہ لوگ سیاسی کیس ہوتے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ کہ ان کی تمام لیڈرشپ پورے پاکستان کے اندر جلسے کر رہے ہیں۔ صحیح، ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ بغیر کسی کیسز کے، بغیر کسی مشکلات کی ہر جگہ اپنی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جب ان کو زمینی حقائق کا پتہ چلا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے تعمیر و ترقی میں یا حکومتیں چلانے میں محنت کرنی چاہیے تھی اس طرح سے پیپلز پارٹی نہیں کر پائے، تو لہذا اب اس کے علاوہ کیونکہ کل کے نتائج کا تقریباً اندازہ ہے آخر پولیٹیکل پارٹی میں، تو لہذا وہ فیس سیونگ کے لیے ٹائم لی کہ جناب ووٹ کرا لیے گئے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل رہا، ایسی باتیں میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی صداقت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب بریک کا میں ٹائم ہو گیا ہے، میں پھر آپ کی طرف ہی آؤں گا بریک کے بعد۔ بریک کا ٹائم ہوا ہے، سردار صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ویلکم ناظرین، ڈاکٹر صاحب تاں جی طرف ایندا دے ڈاکٹر صاحب جی تو سردار صاحب بھی چاہے تو پیپلز پارٹی کے لیول پلینگ فیلڈ کچھ بے طریقے جی کھپے، اقتدار کھپے، ان تہاں جی لیول پلینگ فیلڈ کے ان طریقے سے ان جی تشریح کئی ہے، چھا چوندہ؟ دیکھو اقتدار لاءِ ہر پولیٹیکل پارٹی اقتدار لاءِ سیاست کندی ہے۔ हाणे मसइलो इहो आहे त असांजा जेके दोस्त आहिनि GDA वारा, हाणे आउं बि सिंध में हलां पियो, हे बि सिंध में हलनि पिया। सांगड़ में हिननि जी वधि में वधि 1 खां 2 सीटूं आहिनि, सोभो उहो सीटूं शायदि घटिजी वियूं आहिनि। अचो साईं पंहिंजो खैरपुर में वधि में वधि 1 खां 2 सीटूं आहिनि। अचो साईं तव्हां मीरपुर में कोई सीट मूंखे नज़र हिन जी कान थी अचे। थर में बि हिननि जी थरपारकर मिठी में बि नज़र कान थी अचे, वधि में वधि 1 का हुजे। अहिड़े नमूने उमरकोट में बि उहे ख़ासि 1 सीट का हुजे हिननि जी। अचो ॿियनि साउथ जा जेके डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि, बदीन हुजे, पंहिंजो ठठो हुजे, सिजावल हुजे, टंडोमत खान, टंडोवाला यार, हैदराबाद, का सीट ई कान्हे हिननि जी। अपर सिंध में बि सखर में का 1 का सीट निकिरी सघे थी। अचो साईं मथे जेको आहे सो छा घोटकी ऐं चकवात, शिकारपुर या ॿिए पासे वेस्ट सिंध में तव्हां वञो लाड़काणो, इहे सभु जेके इलाइक़ा आहिनि तव्हां ॾिसो हिननि जी सीटूं घणियूं आहिनि। भला हीअ आहिनि, हुन सां गॾु डॉक्टर सफदर वारी पार्टी आहे, ऐं हुन खां पोइ जेके मौलाना साहब वारनि जी पार्टी आहे, जिते मदरसा आहिनि उते कैंडिडेट बीहारे था छॾनि। बीहारण सां त को मसइलो हल कोन थींदो। ज़रूरु हाणे पीपल्स पार्टी जिन खे टिकट न ॾींदी उहो ज़रूरु शामिलु थींदा मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ में। जिते मदरसा वधीक हूंदा त मुल्हे सां गॾु वेंदा, जिते जेको आहे सो इन्फ्लुएंस हूंदो थोरो घणो फंक्शनल जो उते वेंदा। पर एज सच हिननि साईं जेम्स हैद वारी फैमिली, उहो वधि में सन में बीहंदा, उहो जेको हिकिड़ो तक आहे जामशोरे में, या नवाब शाह को बीहंदा हिन जा। त मतिलबु सीरियस कैंडिडेट त इहे ई आहिनि न। बाक़ी त हाणे हर हल्के में जमात इस्लामी 71 जी इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान जी सभिनी सीटुनि ते बि बीठा हुआ, वेस्ट पाकिस्तान में सभिनी सीटुनि ते बीठा हुआ। हिते 4 सीटूं मिलियूं, हुते 1 सीट बि कान मिली। हाणे बीहण इज़ नो प्रॉब्लम, पर खटण इज़ प्रॉब्लम। अहिड़े नमूने कराची में जेके MQM सां ई ठा पिया कनि, उन्हनि वटि हींअर कैंडिडेट ई कोन्हनि। नफ़रत वारी सियासत हर रोज़ अची कनि था, नफ़रत अंगेज़ क़िस्म जी गुफ़्तगू कनि था। MQM जी ॻाल्हि थो कयां। त हाणे
मसइलो आहे त असां वटि सिंध में हिननि जी का सीरियस कैंडिडेट्स कोन आहिनि। बिहार हाणे ॿी ॻाल्हि आहे, जेके टिकटूं कोन मिलनि थियूं बीह रहंदा, GDA जी सीट था, फलाणी जी सीट था, टीरे जी सीट था। सो वेलकम, इलेक्शन ज़रूरी आहे ऐं ख़ुदा करे हिननि खे वोट रेशो वोट वधे ऐं नेक टू नेक फाइट्स थियनि हर जॻह। जेसिताईं मथे जी सूरत आहे पंजाब जी, त मुस्लिम लीग खे आउं तमामु सुठो सम्झंदुसि नवाज़ शरीफ़ खे, त उनजो बयानु को नेशनल बुर्जवाई जो हुजे, क़ौमी सरमाएदार जो। जहिड़े नमूने टाटा ऐं बिरला वारा कांग्रेस सां गॾु हुआ पार्टीशन खां पहिरीं, जंहिंजे करे टाटा बिरला सपोर्ट कई कांग्रेस जी ऐं उते जेको सो जमहूरियत स्टेबल थी ऐं पार्लियामेंट स्टेबल। नवाज़ शरीफ़ जो बि इहो रोल हुजणु खपे पाकिस्तान जे हवाले सां, पर लॻे थो त नवाज़ शरीफ़ जो उहो को रोल कोन्हे सिविलियन बालादस्ती जो या नेशनल बुर्जवाई जो, क़ौमी सरमाएदार जंहिंखे चवंदा आहिनि, जंहिंजे करे दुनिया में जमहूरियतूं स्टेबल थींदियूं आहिनि। हाणे जेको आहे सो नई वरी उनजो को नेशनलिस्ट रोल आहे। मतिलबु पंजाब में पंजाबी मुसलमान बि आहिनि, पंजाबी हिंदू बि आहिनि, पंजाबी सिख बि आहे। पंजाब इज़ कंप्राइज़िस ऑफ दैट थिंग। माना असांखे पंजाब 54% 54% या 57% मिलियो, हिंदुस्तान खे 43% मिलियो। त पंजाब जो जेको सो तमामु सुठो किरदारु रंजीत सिंह आहे। नवाज़ शरीफ़ खे रंजीत सिंह खे तशबीह ॾियणु खपे, उहो थियण लाइ तयारु कोन्हे। हालांकि अज़ीम माण्हू हो रंजीत सिंह। अच्छा, बाबा गुरू नानक हिकिड़ो अज़ीम हस्ती हुई, अवतार हो। ऐं ॾाढो भाईंदो आहियां नवाज़ शरीफ़ में उहे गुर नज़र नथा अचनि। नवाज़ शरीफ़ में जेके गुर नज़र पिया अचनि, उहे गुर जेके सो भयानक क़िस्म जा आहिनि। जेको आहे सो जहिड़े नमूने जनरल नियाज़ी हथियार फिटा कई, हिन बि हथियार फिटा करे छॾिया। अटक जेल मां भॼी वियो, वरी ॿिए दफ़ा भॼी वियो। हाणे चए थो त हाणे ॾोरापो माइन वारा पियो ॾिए त बाबा मूंखे छो कढियो। अड़े बाबा कढियो त हाणे मुक़ाबिलो कर, चओ त फलाणो कढियो आहे, फलाणे कोन छॾींदुसि। सही। सदा साहब, आपकी तरफ आता हूं। जिस तरह डॉक्टर साहब का अपना राइट है, उसने स्केच ड्रॉ किया है कि आप कहाँ कहाँ एक दो सीट्स ले सकते हैं। वो है मतलब सांगड़ के अंदर और खैरपुर के अंदर। कहीं आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप जो है ना आपके कैंडिडेट्स MNA MPA बन के असेंबली के अंदर आए। क्या कहेंगे सरदार साहब? डॉक्टर साहब से ये पूछें कि डॉक्टर नफीसा बड़ी मोहतरम खातून है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो यूनुस साईं के सामने, सदरुद्दीन शाह साहब के सामने लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद वो फजल शाह जो है उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। अगर इतनी कमजोर थी और सीट, तो ये क्यों इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। और ये भी आपको मैं बता दूं कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पड़े हैं पूरे सिंध में, हालांकि उस वक्त हम कराची में बिल्कुल नहीं थे, अब माशाल्लाह कराची में भी हमारी तंजीम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सेकंड वोट गेटर हैं। पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा वोट पड़े कोई 34 लाख और हमें मतलब कोई तकरीबन 16 लाख पड़े। ठीक है, तो इतने कमजोर हम तमाम धांधली के बावजूद भी नहीं थे। हमने PTI को जिले के जिले दे दिए, दूसरे लोगों को हमने जो नॉन GTA के कैंडिडेट थे उनको हमने मतलब सपोर्ट किया। वो वोट हमारे GTA के में नहीं शामिल हुआ था, उसके बावजूद भी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं। ठीक है, उसके और दूसरा ये सारी दुनिया जानती है, डॉक्टर साहब शरीफ आदमी है, अगर आप थोड़ा जोर देंगे तो ये भी एडमिट करेंगे कि 2018 के इलेक्शन सारे कुक्ड अप इलेक्शन थे, सारे जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इलेक्शन थे। तो ये उस पर बेसिस पर बात करते हैं कि 88 में चले जाए ना, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा वापस आई थी, पूरे पाकिस्तान में उनका जोर था, लेकिन यूनुस साईं ने, सदरुद्दीन शाह साहब ने इनको हराया था खैरपुर में। और फिर जब बेनजीर साहिबा शहीद हुई थी तो पूरे सिंध में इनका जोर था, लेकिन सदरुद्दीन शाह साहब ने अपनी सीट निकाली थी। तो ये ऐसी सीटें में अब 20,000 वोट से कैसे हार जाएं, अगर ये फरिश्ते इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देकर और इनके वोट जो है स्टफ करें। तो ये इनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, और ऊपर से जो डील करते हैं वो भी दुनिया को पता है कि क्या डील हुई है। अभी भी वो उसी कोशिश में लगे हुए हैं। अब वो नवाज शरीफ के खिलाफ भी बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ बड़ा डीलर है, उन्होंने ज्यादा बड़ी डील की हुई है।
تو یہ بیچارے ابھی کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں تو جو ہے وہ ساری سیاست ہم سمجھتے ہیں اور اسی حساب سے انشاءاللہ جو ہے عوام کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور یہ ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر رہے. انہوں نے کام کیا کیا 15 سال میں, یہ گنائے تو صحیح ذرا. تو لوگ جو ہیں وہ صرف کیا ان کے زر خرید غلام ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور ان کے خلاف ووٹ دیں گے. تو اسی چیز پر ہم جو ہے انحصار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ باتیں کرنا تو بہت آسان ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ریسپونڈ کریں. تو خود ہی پتہ لگ جائے گا. सरदार साहब चए थो त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सां जेको आहे डील पीपल्स पार्टी चाहे थी खोलियल मौक़िफ़ ॾियो पंहिंजो. सर हाणे सरदार साहिबु बादशाह माण्हू आहे, इलेक्शन थिए पई, इलेक्शन में उहो बि ख़बर पइजी वेंदी 10 तारीख़ ताईं त कैंडिडेट हर हल्के में घणा बीठा आहिनि सॼे सूबे में, इंक्लूडिंग कराची, जो कराची इज़ द राजधानी ऑफ सिंध. ऐं पोइ इलेक्शन स्टार्ट बि थींदी, इलेक्शन थी बि वेंदी ख़ैर सां. सो बेस्ट ऑफ लक हुननि खे बि आहे, असां बि बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. ऐं बाक़ी जो है माण्हुनि ते जंहिंखे वोट ॾियनि. ये पब्लिक के ऊपर है, कह रहे हैं कि जिसको वोट दें और जिसको असेंबली तक पहुंचाएं. सरदार साहब जी हाँ, कंधों पे बैठ के ना आए, पब्लिक के वोट से आए, हम भी इनको तस्लीम करेंगे. लेकिन अगर ये कंधे ढूंढ रहे हैं कि बैठ के आएंगे तो मैं समझता हूँ इनको मायूसी होगी. डॉक्टर साहब से भी यही सवाल, आपसे भी. 2008 का रिजल्ट देख रहे हैं, 2013, 2018, अब कंटिन्यू पीपल्स पार्टी जीत के आ रही है. सरदादा जी, तो आप पहले भी ये बात हो चुकी है, आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं, रिपीट भी कर लूंगा. हाँ कहते हैं 2008 में बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, उसकी सिंपैथी वोट की. 2013 में जो है वो पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग इन्होंने की, उसकी वजह से ये लोग आए इक़्तिदार में. और जो है उसके बाद ये पीडीएम की गवर्नमेंट, आपस में इनकी कोऑपरेशन हुई और 2018 में 6 बजे के बाद के रिजल्ट्स की वजह से वो आए. तो इन्होंने कोई मार्का नहीं मारा, इन्होंने अवाम के वोट्स नहीं लिए, इन्होंने जो है वो खुशनुदी के वोट लिए. इन्होंने जो बड़ी मेहरबानी सरदार, टाइम लिमिटेड है, आपकी बड़ी मेहरबानी. डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, अलीगौर खान साहब आपकी बड़ी मेहरबानी. जेके हालात आहिनि तव्हांखे पाकिस्तान जी सियासत, जेको खटींदड़ हूंदो आहे उहो चवंदो आहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन थियो, जेको हारे वेंदो आहे उहो चवंदो आहे मूंसां धांधली थी आहे. जीअं त पीपल्स पार्टी खे बार बार इक़्तिदार मिलियो आहे, एॾे वॾे पैमाने ते का धांधली थी सघे, हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन मार्क आहे. उन्हनि खे तनक़ीद करण जो हक़ आहे. डॉक्टर साहब उन जो जवाबु ज़रूरु ॾिनो, लेकिन इलेक्टेबल्स जेके हूंदा आहिनि उहे वॾी अहमियत अख़्तियार करनि था. कंहिंखे बीहाए छॾणु MNA MP इहा न आहे. सिंध जे अंदरि पीपल्स पार्टी तमामु घणी मज़बूत आहे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त इलेक्टेबल्स सभ खां वधीक किथे आहिनि. नाज़रीन इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़.